प्रताप जी, आपसे पहले मतीन खान साहब ने और डॉक्टर जीनत ने कहा कि मथुरा वाला ये जो मामला है, इस पे जो सर्वे का आदेश हुआ है, इससे बवाल हो जाए, बढ़ेगा, नफरत बढ़ेगी, जहर की राजनीति होगी, क्या ऐसे कुछ था मामला, और देश में रोजगार और जो भी है संपन्नता वो सब खत्म हो जाएगी, वो मतलब स्लो हो जाएगी उसकी गति। ये जो मुकदमा आपने शुरू करा दिया, तो ऐसा काम क्यों किए? क्या सच्चा है ये मामला है, क्या है, समझाओ जरा भाई। मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा इसमें। जी। ये 13.37 एकड़ जो टोटल जमीन है, ये इसका मामला है। यहाँ और तो ये 13 है, अयोध्या में तो 2.77 का ही झगड़ा था। हाँ, जी जी जी। और मैं बता दूं आपको कि ये सब जो महानुभाव जो इस बात को कह रहे हैं, 1670 में औरंगजेब ने विध्वंस किया था मंदिर को, ये मंदिर को तोड़ा था, ये भी जानते हैं इस बात को। और यहाँ के कितने दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ से विग्रह ले जा करके जामा मस्जिद आगरा में उसकी सीढ़ियों में लगा दिया उनको। तो इन सब चीजों को देखने के बाद तो ये देखना चाहिए कि इस तरह की बातें इनको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये हिंदू संस्कृति का मामला है, हमारे आराध्य का मामला है। और ये भी जानते हैं अच्छी तरह से कि किस तरह से मंदिर वहां तोड़े गए। ये जमीन हिंदू पक्षकारों की है, भगवान श्री कृष्ण की है। अब इससे अगर कोई व्यक्ति अपने हक की बात करता है, अपने अधिकार की बात करता है, तो इससे सौहार्द खराब हो जाएगा। सौहार्द तो वो लोग खराब कर रहे हैं जो कब्जा करके बैठे हैं। मेरी प्रॉपर्टी है, हमारी प्रॉपर्टी है हिंदू पक्षकारों की। वहां मस्जिद का क्या काम है बताओ साहब आप? वो भगवान का मूल गर्भगृह है, जहां भगवान प्रकट हुए थे। उसकी दीवारों पे आप जाके देखिए, जिसे आप मस्जिद कहते हैं, हम उसे मंदिर कहते हैं। उसके कमल के फूल बने हैं, शंख बने हैं, चक्र बने हैं, ओम बने हैं। तो भाई मस्जिद में ये कहां से आ गए? ये तो मंदिर में होते हैं। और आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जनक रहे अलेक्जेंडर कर्निंगम, उनकी एक किताब है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसका 232 से 237 तक देखिए। उसमें साफ लिखा है कि इनकी दीवारों पर लिखा है कि संवत 1712 मंदिर केशव राय। तो ये कहीं मस्जिद में होता है? ये तो मंदिर में होता है। उसका वास्तु देख लीजिए, उसकी शिल्प कला देख लीजिए। तो इस तरह की लोग जो बातें कहते हैं कि साहब इससे देश प्रभावित होगा, भाई देश कहाँ प्रभावित होगा? ये हमारी संस्कृति की बात है, हमारी निष्ठा की बात है। तीन केंद्र थे हमारे देश में, अयोध्या, काशी और मथुरा। तीनों को ही इन्होंने, हमारे भगवान थे राम, शिव और कृष्ण, तीनों को ही काल्पनिक पुरुष बनाने की कोशिश की है। आज हम अपने अधिकार की बात कर रहे हैं, न्यायालय के द्वारा बात कर रहे हैं, कोई सौहार्द खराब नहीं कर रहे हैं। सौहार्द तो आप खराब कर रहे हैं। हमने आपको प्रपोजल दिया था कि इतनी जमीन पर मस्जिद बनाना चाहते हैं तो मस्जिद 84 कोसी की परिक्रमा के बाहर बना लो, कौन रोक रहा है आपको? लेकिन नहीं, आपकी जिद है कि हमारी मस्जिद वहीं रहेगी। भाई मस्जिद आपकी है कहाँ? अगर आपकी मस्जिद हो तो आप बिल्कुल 100% वहां रखिए, लेकिन आपकी तो मस्जिद वहां है ही नहीं, वो तो हिंदू मंदिर है। और हिंदू मंदिर को जबरदस्ती आपने कब्जा करके बैठे। अरे आपको प्रेम और भाईचारे की नजीर पेश करनी है तो आपको खुशी से हमको देना चाहिए, भाई लो आप, आपका ये मंदिर है, आप इसे बनाइए, है, और आपको आपको खुशी से आगे आना चाहिए। लेकिन आप लोग तो जान करके इस तरह की हरकत कर रहे हैं, ये मैं तो समझता हूं बड़ी गलत बात है। और रही बात अमीन की, अमीन सर्वे जो हुआ है कोर्ट का, भाई कोर्ट का, अमीन कोर्ट के द्वारा आदेश पारित कर दिया गया कि भाई अमीन जाएगा मौके पर, वहां की उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम उसकी साइट प्लान लेगा, वहां की चौहद्दी नापने के बाद में कितनी डायमेंशन है, कितनी प्रॉपर्टी किसके कब्जे में, मस्जिद एरिया कितने में है, मंदिर एरिया कितने में। तो इसमें आपको दिक्कत क्या आ रही है? कोर्ट का आदेश है और वहां से डायमेंशन आ जाती है, वहां से साइट प्लान आ जाता है, वो न्यायालय में दाखिल हो जाएगा। तो इसमें कौन सा सौहार्द खराब हो रहा है साहब? न्यायालय का आदेश है, न्यायालय के आदेश की सबको कंप्लाइंस करनी चाहिए। आप तो, आपको दिक्कत तो काशी में भी हो रही थी, आपको दिक्कत अयोध्या में भी दिक्कत हुई। तो देखिए आपको समझना चाहिए आज देश कहां जा रहा है। आपको उन मूल्यों को समझना चाहिए, हमारे नैतिक मूल्यों की कदर करनी चाहिए, हमारी संस्कृति की कदर करनी चाहिए। महेंद्र जी, और 16 हाँ ठीक बात। मैं डॉक्टर मतीन खान से इसका उत्तर लूंगा, आ रहा हूं महंत जी द्वारा आऊंगा पर, लेकिन एक बात कहूं, दो नपने ठीक नहीं। ईदगाह कमेटी के सदर ने अभी एक बयान दिया, बोले भाई ये दरगाह जो है ये केक है क्या कि उठा के कहीं और लिए जाओ। ठीक, 1 मिनट के लिए होल्ड करो यहीं। त्रिपाठी जी आप भी सुनिए, ये दो तरफा बात ने देश का कितना नुकसान किया, ये आपको देखना चाहिए। लेकिन खैर आप नहीं देखेंगे अभी, क्योंकि कांग्रेस की इस वक्त परिस्थिति दूसरी है। खैर, जब अयोध्या में देश ये कहता था कि राम यहीं जन्मे, हम और कहां मंदिर बना ले, तब कहा जाता था अरे मंदिर कहीं बना लो, यहीं बनाना है। अच्छा जी, तब ये नियम लागू होता था। अब मथुरा के लिए कह रहे हो ये केक है क्या जो उठा के ले जाए, ये तो यहीं रहेगी दरगाह। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता ना। चित भी मेरी, पट भी मेरी, अंटा मेरे बाप का, ये कैसे चलेगा?
मतीन खान साहब, ये महेंद्र प्रताप जी कह रहे हैं कि अदालत के जरिए जो आदेश हो रहा है उस पे नाराजगी या नाइत्तफाकी की कोई वजह नहीं होनी चाहिए। जोर जबरदस्ती हो तो बात समझ में आती है कि हाँ भाई, संविधान नहीं माना, कानून नहीं माना, सेकुलरिज्म नहीं माना। अदालत जाने का हक तो आपको भी हासिल है और महेंद्र प्रताप को भी हासिल है। बिल्कुल। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट किस बात की अलामत है, क्या कह रहा है? मेरे ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये जो हमारे जो लोअर कोर्ट में जजेस बैठे हुए हैं ये क्या समझ रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। जो चीज इस बात को बाकायदा वजाहत कर दी गई कि एक्सेप्ट बाबरी मस्जिद, 15 अगस्त 1947 से पहले जो बाबरी मस्जिद के अलावा जो जैसे मकामात मजहबी हैं वो वही बने रहेंगे। ये क्या हमारे समझ में नहीं आ रहा है, क्या ये मजाक चल रहा है, किस सिमत में भारत जा रहा है। ये तो आप जिसको मजाक मान रहे हैं, आप उसके खिलाफ अदालत में क्यों नहीं गए कि भाई ऐसा कैसे हो रहा है? आपको जाना चाहिए। यहाँ से क्या होगा, आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते? हो रहा है अदालत पे कि कैसे एंटरटेन कर रहे हैं, ये यही तो बता रहा हूं मैं तो पक्षवादी और प्रतिवादी को नहीं कह रहा हूं, मैं तो अदालतों को कह रहा हूं कि ये किस तरह से वो उसको एंटरटेन कर रहे हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को खत्म कर दें। महेंद्र जी, पार्लियामेंट मतीन साहब कह रहे हैं कि भाई ये जो निचली अदालतों के जज हैं वो ऐसा गड़बड़ सड़बड़ क्यों कर रहे हैं? महेंद्र प्रताप जी, देखिए कितने कमाल की बात है कि अब ये न्यायपालिका पर भी आप उंगली उठा रहे हो। अब जजों को भी आपसे पूछना चाहिए कैसे ऑर्डर करने चाहिए। भाई प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 सुन लीजिए वही बता रहा हूं मैं आपको। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की आप बात करेंगे तो उसका 4A सेक्शन देखिए आप, 4A सेक्शन पढ़ लीजिए। 4A सेक्शन में क्लियर कहा गया है कि अगर किसी प्रॉपर्टी पर लगातार कंटिन्यूअसली केस चलेंगे तो वहां ये एक्ट अप्लाई ही नहीं होगा। दूसरी बात और क्यों नहीं अप्लाई होगा भाई, कैसे आप कह रहे हैं? अरे आप सुन तो लीजिए, मैं बता तो रहा हूं, आप पूरी बात सुन लीजिए। हम सुन रहे हैं। हाँ सुनिए, आप सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला अभी आया है उस फैसले में क्या बात कही गई है? आप सुन लीजिए पहले पूरी बात सुन लीजिए। फैसले से क्या हट जाएंगे क्या? बाबरी मस्जिद का जो फैसला आया उससे आप हट जाएंगे, उसको डिनाई कर देंगे क्या? उस फैसले में इस बात को कहा गया है। पूरी बात सुन लीजिए ना, आप बीच में बोलने से इंटरप्ट ना करिए। जब आप बोल रहे थे मैं पूरा सुन रहा था, आप सुन लीजिए पहले मेरी बात। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को मैं रिपीट कर रहा हूं दोबारा से, उसका 4A सेक्शन देखिए। 4A सेक्शन में क्लियर कहा गया है कि अगर किसी प्रॉपर्टी पर लगातार केस चलेंगे कोर्ट में तो वहां ये एक्ट प्रभावी नहीं माना जाएगा। और मैं आपको बता दूं 1832 से लेकर के फैसले में अरे सुनिए साहब, अभी आप की बात कर रहे थे बाबरी मस्जिद की, अभी मैं आ रहा हूं, अभी उसी पे आ रहा हूं मैं। सुन लीजिए पहले पूरी बात। 1832 से लेकर के और 1968 और 1968 से लेकर के 2022 और 2023 लगातार लिटिगेशन इस प्रॉपर्टी पर चलते रहे हैं, तो इसलिए ये वहां पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 अप्लाई नहीं करता है। दूसरा सुन लीजिए, एक मॉन्यूमेंट्स एक्ट है 1958। मॉन्यूमेंट्स एक्ट 1958 कहता है, अरे आप सुन लीजिए, अरे बीच में बोलने से क्या हो जाएगा? आप बीच में बोलने से बड़े आदमी हो जाएंगे। क्यों नहीं, आप गलत बोल रहे हैं तो मैं बोलूंगा नहीं, मैं नहीं कहूंगा। भाई बाबरी मस्जिद का जो फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, 5 जजेस की बेंच ने फैसला दिया है। मेरे पास एक्ट रखा है, मैं एक्ट दिखा रहा हूँ आपको, एक्ट दिखा रहा हूँ मैं आपको। सुन लीजिए पहले, मॉन्यूमेंट्स एक्ट जाइएगा क्या है? मॉन्यूमेंट्स एक्ट सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है हवाला देता हूं मैं आपको कि अगर कोई प्रॉपर्टी 100 साल से ज्यादा पुरानी है तो वहां भी एक्ट प्रभावी नहीं माना जाएगा। तो ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 यहां अप्लाई ही नहीं करता है। और दूसरी एक बात और मैं थोड़ा बता दूं, सुन लीजिए, एक मिनट दीजिए मुझे, 1 मिनट दीजिए। सुप्रीम कोर्ट की ही बात कर रहा हूं मैं। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या के मामले में क्लियर होल्ड किया है, क्लियर जजमेंट दिया है कि अगर कोई प्रॉपर्टी किसी संकल्प के साथ खरीदी जाती है, और हिंदू संस्कृति में डीटी को माइनर माना जाता है, जीवंत माना जाता है और माइनर माना जाता है, और जिस संकल्प के लिए वो प्रॉपर्टी खरीदी जाती है वो संकल्प पूरा होता है, चाहे उसको मंदिर को तोड़ दिया गया हो बीच में या मस्जिद बना दी हो, लेकिन संकल्प सदा जिंदा रहता है। तो यहां संकल्प सदा जिंदा रहा है।
और उसी को लेकर के हम कोर्ट में गए हैं, क्योंकि वो संकल्प हमारा पूरा होना चाहिए। यहाँ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अप्लाई नहीं करता है, एक प्रोपोगंडा आप लोगों ने फैला रखा है, अनावश्यक नहीं, हिंसा पैदा नहीं, कर नहीं, रहा है। मतीन भाई एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए मतीन खान, एक मिनट रुकिए, अब आप भी रुकिए, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए मतीन खान, एक मिनट रुकिए, सुन लीजिए। अरे रुको भाई, रुको। दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं त्रिपाठी जी, कांग्रेस को भी सुनना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ऐसे सवालों से रोज दो चार होगी, ठीक है ना। इस आड़ में अब छुपा नहीं जा सकता कि स्कूल बना कब बनाओगे और मॉल कब बनेगा और मदर डेयरी का बूथ कब खुलेगा। इन सब सवालों से ये बड़े सवाल थोड़ी ढकते हैं, ये ढकते होते तो सभी लोग मौज कर रहे होते हैं। सब तो परिस्थिति बदल गई देश की। खैर, जब ये एक्ट पास हो रहा था नरसिंह राव की सरकार के समय, पूजा स्थल विधेयक 1992 तो इस एक्ट में कुछ चीजें ऐसी थी। अब मैंने कहता नरसिंह राव जी भले आदमी थे, साधु संतों की भी उन पे बड़ी आस्था थी, वो कभी प्रसंग सुनाऊंगा। ये तो कांग्रेसियों का पता नहीं क्या हो गया, वरना राव साहब बड़े धार्मिक आदमी थे, बड़े योग्य व्यक्ति थे। उनके घर में मैं प्रधानमंत्री रहते हुए बड़ा भारी एक मंदिर था, पूजा स्थल था, जहां वो प्राणायाम और पूजा और समाधि चले जाते हो। हम एक बार बताए कि मेरा ध्यान लग जाता है बहुत बहुत देर तक। बड़े अच्छे आदमी थे, धार्मिक से ज्यादा अभी भी सनातनी है कांग्रेस। ठीक है, लेकिन मुश्किल क्या है ना, कांग्रेस तो दूसरी रास्ता पकड़ ली। उस एक्ट में एक प्रावधान है जिसकी ओर इशारा महेंद्र बाबू कर रहे थे। मतीन भाई आप भी सुन लीजिए, अब हमारे आपके चिल्लाने से तो एक्ट बदलेगा नहीं, अब तो पार्लियामेंट से बदलेगा, और अब जो पार्लियामेंट है वो बदलने वाली नहीं, उसको ये भी जान लो। तो उसमें है कि भारत में पुरातात्विक महत्व की इमारत उसको माना जाता है जो 100 साल की उम्र पूरी कर चुकी हो, ठीक। और उसी एक्ट में कहा गया, तो बाटी जी आप भी समझ लीजिए अब ये क्यों कहा, कैसे कहा, ये कांग्रेस जवाब देंगे राहुल गांधी जिस दिन सवाल पूछा जाएगा, तो सारा सो कॉल्ड सेकुलरिज्म सामने आएगा। कहा गया कि जो पुरातात्विक महत्व की इमारत, यानी फिर समझिए, वकील लोग ज्यादा बेहतर समझेंगे, यानी जो इमारत 100 साल उम्र पूरी कर चुकी वो पुरातात्विक महत्व की हो गई। और पूजा स्थल विधेयक कानून कहता है कि पुरातात्विक महत्व की इमारतों पर भी ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक, इसको समझ लीजिए अच्छे से, और अभी ना समझ में आए घर ले जा, घर में गूगल से समझिए। अब इसका विश्लेषण करके अपने मन में देख लीजिए, कोई बड़ा मंदिर ऐसा है जो 100 साल से कम है?